जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेस एंड पावर। मीन्स और फाइनली मैं कहूँ तो वही चैप्टर चल रहा है बेस एंड पावर वाला, और बेस एंड पावर में तमाम तरह के क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, ये बेस एंड पावर से रिलेटेड मतलब लास्ट क्वेश्चन होंगे कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ कि 8a² b बराबर 27ab² बराबर 216 हो तो ए बी बराबर व्हाट। मीन्स फाइनली इसमें ए बी का मान फाइंड करना है आपको, ए बी का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो ए बी का मान निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा आपको, देखिए इसमें क्या करना होगा कि इसको पहले आप तोड़िए। तो मैं इसको थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए इसको बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जो गिवन टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसको। तो 8 को हम बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 3 होगा और इंटू a² तो होगा ही, आई इंटू बी। ठीक है, बराबर 27 को मैं चाहूंगा बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करना, तो कितना मैं लिख सकता हूँ, 3 के पावर 3 में लिख सकता हूँ। तितरी के 9 और 9 तिरी 27। इसके बाद ए बी तो होगा ही, ए और बी का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर 216 दिया गया है, 216। ठीक है, अब देखिए इसका सेंस क्या है, जरा समझिए। इसका सेंस है कि इतना बराबर भी 216 है और इतना बराबर भी 216 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको इतना बराबर 216 में लिखता हूं, ठीक है, तो 2 के पावर 3 इंटू a² इंटू बी बराबर 216। ध्यान दीजिएगा, 216 एक इसके बराबर, फिर इसके बराबर भी तो 216 है, तो इसको भी मैं गुणा में लिखता हूं, गुणा में। तो गुणा में मैं लिखूंगा तो 3 के पावर 3 a आई इंटू बी स्क्वायर बराबर, अब इसका मान भी 216, तो गुणा में इधर लिखिए 200 की तरह 16। ठीक है, अब आप देखिए इसको भी बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। पहले सबसे पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप चाहेंगे तो देखिए ये 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर 3 है, वही वाला 3 के पावर है, 2 के पावर 3 यहाँ है, 3 के पावर 3 यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए a² a में गुणा होगा तो a³ होगा, तो इसको मैं लिखूंगा a³ इंटू, अब यहाँ देखिए b और b² में मल्टीप्लाई होगा अर्थात गुणा होगा तो कितना होगा, b³ होगा बराबर, इसको बेस एंड पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना, 6 के पावर मैं यहाँ लिखूंगा 6 6 के 36 और 36 6 का 216, 6 के पावर 3 इसको मैं लिखूंगा और यहाँ भी मैं कितना लिखूंगा, 6 के पावर 3 लिखूंगा इसको, 6 6 के 36 36 6 का 216। अब यहाँ थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए, इसके भी सिर पर 3 है, इसके भी सिर पर 3 है, इसके भी सिर पर 3 है, इसके भी सिर पर 3 है। मीन्स फाइनली मैं चाहूंगा ना तो 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b टू दी होल पावर 3 मैं लिख सकता हूं। अब बराबर इधर मैं चाहूंगा तो 6 गुणा 6 टू दी होल पावर 3 लिख सकता हूं। इसको सजा करके मैं लिखा हूं और कुछ भी नहीं। अब यहां देखिए पावर पावर के बराबर है, यानी 3 बराबर 3 है तो बेस बेस के बराबर हो जाएगा। मीन्स फाइनली 3 दूनी 6 आ ए बी बराबर 6 6 के 36। अब यहाँ देख लीजिए भाई, 6 से 36 कट जाएगा, 6 6 के 36। फाइनली मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू 6, और ए बी का ही मान पूछा गया था, तो फाइनली ए बी का मान आपका कितना आया, 6 आया। ए बी का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में ये आया होगा, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, इस पर कितना अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, 2 नंबर का, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रूट में 2 3 रूट 3 4 रूट 4 में सबसे बड़ा कौन है। इसमें आपको सबसे बड़ा बताना है, तो जब तक ये संख्या रूट में रहेगा तब तक सबसे बड़ा आपको पता नहीं चलेगा। इसमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देते हुए आप क्या करेंगे यहाँ कि रूट में जो 2 है इसको बेस एंड पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1/2 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर रूट रहता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 का अधिकार रहता है, मैं बताया हूँ आपको। तो रूट में 2 का मतलब क्या है, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 3 रूट 3 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं आप 3 के पावर 1/3। ठीक है, 4 रूट 4 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4। ठीक है, में सबसे बड़ा कौन है। अब देखो इसमें क्या करना है
कि इसमें बेस हो गया, ये पावर हो गया, इसमें ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, ये पावर। पावर जो है, पावर में जो अंश हर में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लिया जाता है। तो एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम, यानी यहां पर हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लीजिएगा तब 12 होगा। ठीक है, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम 12। अब देखिए पावर जो है, जो फ्रैक्शन पार्ट में है, इसको होल पार्ट में बदलने के लिए हम एलसीएम से सभी संख्याओं में गुणा कर देते हैं, एलसीएम से सभी फ्रैक्शन पार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम 12 आया है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 6 दूनी 12 होगा, ये 3 चौके 12 होगा, ये 4 तिहाई 12 होगा। 6 में 1 से गुणा होगा 6 होगा, 2 के पावर 6 कमा, यहाँ पर देखिए इसको लिखूंगा मैं 4 में 1 से गुणा होगा 4 होगा, 3 के पावर 4, इसको मैं लिखूंगा 3 में 1 से गुणा होगा 3 होगा, तो 4 के पावर 3। अब आप जानते हैं कि 2 के पावर 6 माने 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 माने 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, क्योंकि 2 के पावर 6 5 माने 32 और 2 के पावर 6 माने 64, तो 64 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 64। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 4 का मतलब हो गया तितरी के 9, तितरी के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, इसको लिखेंगे 81। ठीक है, और 4 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 माने 64, 3 के पावर 4 माने 81 और 4 के पावर 3 माने 64। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है बाबू, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 81 आया है, और 81 किससे आया है 3 के पावर 4 से, 3 के पावर 4 किससे आया है 3 के पावर यानी 3√3 से आया है, यानी सबसे बड़ा आपका ये हुआ। तो सबसे बड़ा ये एज द सेंस ऑफ, इसको कितना लिखेंगे 3√3 जो है इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है। मतलब नीचे जो भी दिया गया है 15 से या 13 से या 17 से या 21 से किससे विभाज्य है। तो एग्जाम में आएगा तो ये टाइम टेकिंग बन सकता है, इसलिए यहाँ सूझबूझ का परिचय देते हुए देखिए इसमें सबसे छोटा 4 के पावर 61 है। ऐसे प्रश्नों में हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए आप कि अगर इसको मैं चाहूँ 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर यहाँ पर 63 प्लस 4 के पावर 64 है। अब आप बताइए ये 4 के पावर 61 4 के पावर 62 में भी है, 63 में भी है, 64 में भी है, तो हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं 4 के पावर 61। जैसे ही 4 के पावर 61 कॉमन होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, क्योंकि दुनिया के किसी संख्या में 1 जो है मल्टीपल में रहता है, मतलब गुणा में रहता है। किसी भी संख्या को 1 गुणे उतना लिखिएगा तो मान में अंतर नहीं आएगा। तो ये हो गया 1, बीच का चिन्ह प्लस, ये 4 के पावर 62 में 4 के पावर 61 निकल गया तो 4 के पावर 1 बच गया यहाँ, प्लस 4 के पावर 63 में 61 निकल गया तो 4 के पावर 2 बच गया यहाँ, प्लस 4 के पावर ये है 64, इसमें से 61 निकल गया तो 4 के पावर 3 यहाँ बच गया। ठीक है, यहाँ पर 4 के पावर 61 तो होगा ही, और इसको देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 4 के पावर 1 माने 4 होगा, प्लस 4 के पावर 2 माने 4 के 16 होगा, प्लस 4 के पावर 3 माने 4 के 16, 16 के 64 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम ऐड करेंगे, यानी 4 के पावर 61 तो रहेगा ही रहेगा, आ गुणा इसको देखिए 1 का 4 5, 5 आ 16, 16 5 21, 21 आ 64 85, जोड़ दीजिए 85 आ जाएगा। अब देखिए यानी 85 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 17। 85 जो है 17 से पूरा विभाजित है, इसलिए ये पूरा संख्या जो है 17 से पूरा विभाजित होगा, ये पूरा संख्या। अब कहेगा कैसे, तो कैसे, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। जैसे 35 है तो 35 के 2 गो गुणनखंड होंगे, कौन कौन, 5 और 7। तो ये बताइए कि अगर ये 5 से विभाजित है
तो 5 से अगर विभाजित है तो का 35 जो है अगर 5 से विभाजित है तो का 7 से विभाजित ना होगा? होगा, एकदम होगा। तो इसी तर्ज पर यहाँ पर अगर 85 जो है 17 से विभाजित है तो 4 के पावर 61 भी 17 से डेफिनेटली विभाजित होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा 17, यानी आपका आंसर होगा 17। 17 से ये पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन बना है उसी बेस पर आधारित है। तो सेम अगर इसको मैं बनाना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 के पावर यहाँ 32 है, प्लस 3 के पावर यहाँ 33 है, प्लस 3 के पावर यहाँ पर 34 है, प्लस 3 के पावर यहाँ पर 35 है। ठीक है, अब इसमें मिनिमम देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 3 के पावर 32, 3 के पावर 33, 3 के पावर 34, 3 के पावर 35 में 3 के पावर 32 जो है सब में कॉमन है, तो 3 के पावर 32 मैं कॉमन कर लूँगा इसमें। तो 3 के पावर 32 को मैंने कॉमन कर दिया, कुछ नहीं बचा यहाँ, तो क्या बचा? 1, क्योंकि दुनिया के किसी संख्या का मल्टीपल में 1 होता है, इसलिए 3 के पावर 32 गुणा 1, तो 3 के पावर 32 निकल गया तो 1 बच गया, प्लस 3 के पावर 33 में 32 निकल गया तो 3 के पावर 1 बच गया, क्योंकि 32 आएगा 33 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 34 में 32 निकल गया तो 3 के पावर यहाँ 2 बच गया, प्लस 3 के पावर 35 में 32 निकल गया तो 3 के पावर 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 के पावर 32 तो होगा ही, 3 के पावर 32 तो होगा ही, गुणा इधर देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 3 के पावर 1 माने 3, प्लस 3 के पावर 2 माने 9, प्लस 3 के पावर 3 माने 27। फाइनली इसको 3 के पावर 32 तो होगा ही, इंटू इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 7 और 9 16 और 3 16 3 19 और 1 20 के 0 हासिल लग गया आपका 2, 2 और 2 हासिल हुआ 4, 40। अब आप ही देख लीजिए ऑप्शनों में कौन ऐसा संख्या है जो 40 को विभाजित कर रही है, तो 5 जो है 40 को विभाजित करेगी, है ना, यानी 40 को 5 विभाजित करेगी, इसलिए जब 40 विभाजित है 5 से तो है पूरा संख्या भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। देन योर आंसर इज 5, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है ना 13 से ना 17 से ना 19 से विभाजित होगा, बल्कि किससे विभाजित होगा? विभाजित होगा आपका कितना से? 5 से। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात 5 से विभाजित। ठीक।